बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ए बी बराबर बी सी के है तो मेरे विद्यार्थियों का आंसर तो आ चुका है। अगर ए बी बराबर आपका बी सी के है तो क्या मैं कह सकता हूं इसके सामने अगर 50 है तो इसके सामने भी 50 होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें तो। अगर मैं आगे की बात करना चाहता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरा 80 हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छी बात है यार फिर तो। अगर ये 80 हो जाएगा तो आपसे बोला गया है कि चाप एपी का मान ज्ञात कीजिए, आर्क ऑफ एसी, मतलब आर्क ऑफ एसी का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं आपसे ये बातें करना चाहता हूं तो अगर मैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपने पढ़ी है क्या? अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम कुछ याद आ रहा है आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से? अगर हम बात करना चाहते हैं कि यूजिंग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो क्या मैं कह सकता हूं 1/2 आर्क की लेंथ बराबर आपका एंगल बी हो जाएगा, और आर्क की लेंथ एसी। तो अगर मैं एसी निकालना चाहूं, आर्क ऑफ एसी निकालना चाहूं, तो वह कितना बनाएगा? 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और आपको इजीली आपको समझना चाहिए था। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न है। एक परीक्षा में 30% हिंदी में फेल होते हैं, तो मैंने लिख दिया कि 30% आपके क्या हो रहे हैं? हिंदी में हो रहे हैं, वो भी फेल। आगे मैंने लिख दिया कि आपके 25% अंग्रेजी में फेल होते हैं, 25% आपके किस में फेल हो रहे हैं? हो रहे हैं इंग्लिश में फेल। आपसे बोला जा रहा है 10% दोनों में फेल, 10% आपके जो फेल हो रहे हैं वो दोनों में हो रहे हैं फेल। चलिए, तो दोनों छात्रों का दोनों विषयों में उत्तीर्ण निकालना है। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको फेल निकालना है तो यहां पर इन दोनों को जोड़कर ये घटा दीजिए आप। तो यहां पर हम जोड़ेंगे तो 55 में से 10 गए तो 45% यूनिट क्या है? फेल फेल फेल, तो फेल। तो 45% फेल है। तो आपसे बोला गया दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं? तो 100 में से घटा दिया जाता है, तो आपके जो 55% होंगे वो दोनों विषयों में पास होंगे। ये वाला जो डेटा आया है ये पास वाला आया है। तो ये इजीली तरीके से आप किया जा सकता है, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अगर आप ढंग से इन चीजों को बनाते हैं तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपके आंसर भी सही आएंगे। क्लियर है माय डियर? तो मैंने आपको कहा था कि आप जब छोटे क्वेश्चन हो तो यही अप्रोच अपनाएं, और अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वेन डायग्राम लगाएं। कैसे होगा? लड़ाई कंसेप्ट जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सर कैसे? मैं कहता हूं कि टोटल लड़के लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है? ध्यान देना, इन अनुपातों पर ध्यान देना बस। गर्ल और बॉय का है। हम हमेशा क्या समझते हैं, ये बच्चा गलती हमेशा करता है डियर, ये गलती मैं भी कर सकता हूं क्योंकि मेरे से भी गलतियां कभी कभार हो जाती हैं कि मैं हमेशा 2 और 3 को बॉय और गर्ल ही मानता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को पढ़कर पता लगेगा कि ये लड़की और लड़कों का अनुपात है 2:3। ये टोटल है, ठीक है सर। अब बोला गया है कि क्रिकेट खेलने वाले लड़कियों और लड़कों का अनुपात इतना दे रखा है, खेलने वाले, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो लड़के क्रिकेट नहीं खेलते उनकी संख्या 1500 है। तो अगर टोटल में से मैं अगर 1500 घटा दूं, लड़कियां भी 1500 नहीं खेलती हैं और लड़के भी 1500 नहीं खेलते हैं, तो जो संख्या आएगी, जो रेशो आएगा वो खेलने वालों का आएगा। तो 5:9 के बराबर कर देता हूं इसको। यस सर, लग गया। तो 9 दूनी 18 और 5 तिया 15। तो लड़ाई कंसेप्ट के हिसाब से 9 दूनी 18 में से 15 चले गए तो 3:बराबर। अगर यहाँ चिन्ह समान है तो घटेगा ही घटेगा। तो 15 नंबर 135 और 15×5 75। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कितना हो जाएगा? 6000। तो एक बराबर कितना आ गया? एक रेशो बराबर 2000। तो एक रेशो बराबर 2000 आ गया। तो बोला गया है कि विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या, तो हमेशा प्रारंभिक पे बात करेंगे, तो 5 अनुपात है, तो 1 अनुपात बराबर 2000 है, तो 5 अनुपात बराबर 10,000। मजा आ गया ना डियर? तो ऐसे इन क्वेश्चनों को समझना है और ऐसे आपको करना है। लड़ाई कंसेप्ट पर भी आपके क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत आसान कंसेप्ट है। भाषाएं बदलती रहेंगी लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा। तो आपसे मैं बात करता हूं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो पूरी हो, मतलब 2 3 4 5। तो आप ये कॉमन सेंस लगाओ, इसके बीच में देखना है। तो क्या आप इससे पहले की रूट से मतलब रखोगे क्या? नहीं। मैं जानता हूं सर 19 का स्क्वायर कितना होता है? सर 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो जो अगला होगा वो कहां से शुरू होगा?
20 से होगा, मतलब 20 से ही शुरू होगा, क्योंकि ये तो 19 और 20 के बीच में ही तो आ रहा है। 20 का स्क्वायर 400 है। तो यानी कि अगर मैं आपको कोई भी नेचुरल नंबर देखना चाहूं तो 19 के बाद जो 20 होगा वही नेचुरल संख्या आएगी। ठीक है सर। और इसका कैसे निकालेंगे? अंदाज अपना अपना 47081। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल के अंदाज ले सकते हो कि कहां तक जा रहा है। तो 2 का पेयर बनाया और 3 का पेयर बना दिया, मतलब 3 का एक साथ ले लिया मैंने। अब ये 470 किसके पास है? 22 23 22 के पास। तो 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 484। पॉसिबल है क्या? नहीं है सर। तो क्या लूंगा? 21 इंटू 21। 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 441। तो ऐसे चेक करना है, अपने आप पता लग जाएगा सब। 441। तो यहां कितना आ रहा है डियर घटाने पर? ये आ रहा है सर 9 हो जाएगा अपने पास, 50 29 और 81 को पूरा उतार लो और जो आपका भागफल आता है उसी को जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 42। अब 42 में ऐसा क्या रखूं यहां पर? अंदाज से बताओ कि यहां पर रखने पर इसके करीब पहुंच जाए। तो 7 6, तो यहां अपन 7 रखेंगे तो ज्यादा जा रहा है, 6 रखना पड़ेगा। 7 रखेंगे तो ज्यादा चला जाएगा और हमें क्या चाहिए? इससे कम चाहिए। दिमाग लग रहा है? 7 रखेंगे तो ज्यादा जा रहा है और हमें क्या चाहिए? कम चाहिए इससे, क्योंकि हमें तो मध्य में निकालनी है ना, तो बीच में निकालेंगे तो मामला हमारा खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो 20 से 216 तक के पूर्ण वर्ग आ जाएंगे इनके बीच में, यानी कि संख्या 20 से लेकर 216 तक के पूर्ण वर्ग आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या तरीका बताया था? वो तरीका बहुत पॉपुलर भी है और बहुत काम आएगा। देखो आपके लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस का 1, ना तो कभी गलती होगी और ना कभी कोई टेंशन। यही तो तरीके आने बहुत जरूरी है डियर। तो आपका राइट आंसर होगा 197। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बिटवीन बोला है इसलिए इसके बाद लो और उससे पहले लो। चलिए, अगर एरिया आपका 1386 होता है वृत्त का तो रेडियस कितनी हो जाएगी? बोले 21 हो जाएगी। पता होना चाहिए सर, हमें नहीं पता, कुछ लोग नए भी होंगे तो मैं निकालना भी सिखा देता हूं। चलिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं, कितना लेंदी हो जाता है। देखो मैं यहाँ पे 22/7 लगाऊंगा, आर स्क्वायर लगाऊंगा, सॉल्व करूंगा, कितना टाइम वेस्ट होगा। देखो 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22, फिर 11 से काटूंगा, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, 2 से काटूंगा, 2 6 की 12 और 2 3 6 63। तो आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7। फिर यहां से सॉल्व करके निकलेगा। तो इसलिए मैं आपको चार्ट बनाता हूं जिससे कि आप वो काम आसानी से कर लें। तो यहां तक क्लियर हो गया माय डियर आपके? अब क्वेश्चन के कंसेप्ट में दम है बस, क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन के कंसेप्ट में दम है बस। कि रेडियस अपने मेरे पास ये 21 आ गई, तो आपसे बोला गया है कि वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि वृत्त में 2 क्षेत्रफल बनेंगे, तो वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर छोटे छोटे खंड की चाप की लंबाई 22 है तो एक चीज मुझे बताओगे आप, कोई भी व्रत है भाई साहब, उसमें 2 खंड बनते हैं। बोले कौन कौन से बनते हैं सर? ये अगर केंद्र है तो ये आपका हो गया लघु खंड, और जो बचा हुआ पार्ट है वो दीर्घ खंड, माइनर। ठीक है माय डियर? तो ये माइनर आर्क, तो ये माइनर आर्क है और इसकी लेंथ मेरे को कितनी दे रखी है? 22 दे रखी है। ओके, मजा आ रहा है सर, बहुत तगड़ा मजा आ रहा है सर, अब टेंशन मत लीजिए आप। तो सर कैसे करेंगे? अब तरीके सारे बताऊंगा, बहुत सारे तरीके मेरे पास। ठीक है, बहुत लोगों को याद भी नहीं होता है और बहुत लोगों को याद भी होता है, तो अच्छी बात है। तो अभी हम चीजें सीख लेते हैं। अगर मैं बात करना चाहूं एरिया, एरिया अगर निकालना होता है ना तो वो होता है 1/2 LR। याद रखें, अगर किसी भी सेक्टर का या खंड का या आर्क का एरिया निकालना होता है तो वह क्या होता है? 1/2 LR। यहां पर 1/2 L कितना है? L, L चाप की लंबाई 22 और R कितना है? R आपका हो जाएगा कितना? रेडियस कितनी है? 21। तो सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है? 231। यहां मेरी बात आपको समझ में आ गई? यानी कि इसका एरिया कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट? 231। तो 1386 में से घटा दो। क्या बात है सर, 1155। यही तो दीर्घ वृत्तखंड का एरिया होगा।